भीमराव अंबेडकर जी बाबा साहेब ने कहा है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसको ग्रहण करेगा वो दहाड़ेगा। आज अहंकारी हो गए हैं, बहन बेटियों का अपमान कर रहे हैं। इस गंदी राजनीति से हमें और आपको छुटकारा पाना पड़ेगा। आज व्यापार हो रहा है, शिक्षा का व्यापार। उनकी योग्यता में कितना फर्क है देखिए आप। भीमराव अंबेडकर जी बाबा साहेब ने कहा है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसको ग्रहण करेगा वो दहाड़ेगा। और हमारी बहन रितु, देश में किसी के ऊपर भी अत्याचार होता है तो अगर उनकी पहुंच के अंदर है तो डॉक्टर रितु ने वहां जाकर उस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया है। चाहे किसान आंदोलन हो, पालन नहीं कर रहे हैं, उनको भी वहां तक पहुंचाने वाला बाबा जी का संविधान है। इस बात को वो भूल गए हैं, आज अहंकारी हो गए हैं, बहन बेटियों का अपमान कर रहे हैं। कभी हाथरस में बेटी का करते हैं, कभी मणिपुर में बेटियों का अपमान करते हैं, कभी पहलवान बेटियों का अपमान करते हैं। कब जागेंगे हम? किसी समाज की बेटी सुरक्षित है? हम जातियों में बटकर अपनी बहन बेटियों की मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ नहीं पा रहे, रक्षा नहीं कर पा रहे। इस गंदी राजनीति से हमें और आपको छुटकारा पाना पड़ेगा। एकजुटता के साथ इस देश के समस्त नागरिकों को अपनी बेटियों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ना ही होगा। आज डॉक्टर रितु है, कल आपकी बेटी होगी, आपकी बहू होगी, याद रखना। ऐसी परिस्थितियां अब आगे और ना बढ़े तो आप सभी लोगों से निवेदन है, समय कम है, इतनी बात रखना चाहता हूं और आप लोगों से कहना चाहता हूं, एकजुट होकर हमें लड़ना है। डॉक्टर रितु को जब तक न्याय नहीं मिला हमें हटना नहीं है। डॉक्टर रितु बहन की एक आवाज में हमें और आपको आना है। और देश में बहुजन समाज के सभी लोगों से निवेदन है कि आपकी पढ़ी लिखी बेटी है, इसे कोई समझा नहीं सकता, पीएचडी किए हुए है। पीएचडी आज अपने बच्चों को कराओगे ना, करा नहीं पाओगे, महंगाई इतनी है, पढ़ाई नहीं पाओगे। अच्छी जॉब के बावजूद शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है। आज व्यापार हो रहा है, शिक्षा का व्यापार। तो हमें इन परिस्थितियों से लड़ना है, बेटी के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना पड़ेगा और हमें अपने बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान की रक्षा करनी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। सभी से निवेदन है कि जोर से नारा लगाएंगे, जय